स्टार्ट। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने वीडियोस को देख रहे हैं, चाहे लाइक कर रहे हैं, चाहे शेयर कर रहे हैं। और जो ट्यूशन पढ़ाने की जो जर्नी है इसमें आप सपोर्ट कर जा रहे हैं। इसे मैंने और मेरे भाई ने शुरू किया था, लेकिन दोनों का सिलेक्शन, भाई का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चाहे राष्ट्रीय लेवल पर सिलेक्शन होने के बाद मैं दूसरे जगहों पर गया पढ़ाने के लिए। वहाँ पर जो मुझे बच्चों का प्यार मिला, चाहे दूसरे क्लासेस में या फिर मेरे भैया के क्लासेस में, चाहे मेरे घरों के क्लासेस में, उन्हीं के कहने पर मैं ये थोड़ा सा शुरू किया हूँ और धीरे धीरे ये जर्नी आगे बढ़ रही है। तो आप लोग ज़रा इसको आगे सपोर्ट करते रहिएगा। तो देखिए, आज का जो चैप्टर है ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। देखिए, रिफ्रैक्शन, इसके लिए आपको थोड़ा सा क्लास 8 का मैं आप लोगों को बेसिक पढ़ाने वाला हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपको आगे बुक चैप्टर में आएगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फादर कौन है, फिर आप लोगों को चैप्टर में आएगा स्नेल्स लॉ। देखिए, स्नेल्स लॉ दिया किसने है? विलीब्रॉड स्नेलिस ने दिया है, जो कि माना जाता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्या है? फादर है। तो थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे कि लाइट क्या होता है। तो देखिए, आप लोगों को क्लास 11th में, क्लास 12th में देखने के लिए मिलेगा कि लाइट क्या होता है। लाइट की स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं? तो लाइट की स्टडी हम लोग करते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। तो ऑप्टिक्स बहुत जरूरी है, लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जानेंगे लाइट के बारे में। तो लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि प्रोपोगेट होता है, और ये एक प्रकार का क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको कोई पूछेगा कि बताइए लाइट क्या है, तो आप लोगों ने बताना है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं? नेचर में ट्रांसवर्स होते हैं, इसलिए हम लोग को क्या कहना है? लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। तो आपको कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है कि लाइट क्या है एक प्रकार का, तो लाइट एक प्रकार का क्या है? ट्रांसवर्स वेव कहिए, और एक क्या कहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहिए। आप लोगों ने क्लास 9th में क्रेस्ट देखा होगा, क्रस्ट और ट्रफ देखा होगा, जिसमें वेवलेंथ वगैरह हम निकालते हैं। ये सब चीज़ें हम देखेंगे आगे। ये फोटोन जो वर्ड है, फोटोन वर्ड भी हम लोग क्या करते हैं? लाइट से रिलेटेड ही पढ़ते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि वैक्यूम में कितना है? 3 × 10⁸ मीटर है, जो कि आपको कम से कम इतना जानकारी लाइट के बारे में चाहिए। तो देखिए, रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है? अपवर्तन। और हम लोग जो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में जा रहे हैं, क्लास 8 के जो 3 नियम है रिफ्लेक्शन में। देखिए, फर्क क्या है? रिफ्रैक्शन मतलब होता है अपवर्तन, और रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? परावर्तन। फर्क क्या है? देखिए, सपोज करिए ये हाथ है, हाथ से अगर कोई लाइट आ रही है, ये टकरा के वापस रिटर्न आ रही है, और यहाँ पर इसका शैडो बन जाएगा। ये हम पढ़े थे क्लास 8 में रिफ्लेक्शन के अंदर, ठीक है। लेकिन जो हम क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं वो क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट को लाइट इस बार क्या कर रही है? आर पार कर रही है, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन में। अगर हम क्लास 8 के अगर तीनों नियम को फॉलो करते हैं, जो कि आपको इस चैप्टर में भी बहुत हेल्प मिलेगा। तो देखिए क्या कहता है। सपोज करिए कि एक आई करके इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे यहाँ से इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करके रिफ्रैक्ट कर रही है। तो ये वाली जो रे है ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, और ये बीच में क्या आ जाएगा? यहाँ पर नॉर्मल। तो और तीनों मिलके क्या करते हैं? सेम प्लेन में लाई करते हैं। ये हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ाई किया है, और इसके 3 नियम भी हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ाई किया। तो देखिए क्या कहता है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए क्या कहता है कि जो एंगल इंसिडेंट रे बनाएगा, वही एंगल क्या करेगा? रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगा। ये फर्स्ट नियम है। सेकंड नियम कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। देखिए, यहाँ से इंसिडेंट रे है, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे है, और नॉर्मल, तीनों मिलके क्या कर रहे हैं? एक ही जगह पे मिल रहे हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और तीसरा नियम क्या कहता है? द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड। देख सकते हैं आप लोग, यह है इंसिडेंट रे और यह है रिफ्लेक्टेड, दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट साइड्स में है। तो आप लोगों को ये देखने के लिए मिल जाएगा। क्लास 8 के 3 नियम है, जो कि इस चैप्टर में आपको बहुत ही लागू होगा, इसलिए मैंने आपको क्लास 10th में क्लास 8 के तीनों नियम पढ़ाए हैं। अब अगर हम मेन चैप्टर पर आते हैं, यह है रिफ्रैक्शन। तो देखिए, रिफ्रैक्शन क्या है? लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। मतलब क्या? सपोज करिए कि जो हाथ है, फिर से एग्जांपल देता हूं आप लोगों को हाथ का। हाथ को क्या कर रहा है? इस बार लाइट आर पार क्रॉस कर जा रहा है, जिससे हम क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन। तो आपको कोई पूछेगा, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है ये डेफिनेशन, कि लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये हम पढ़ने वाले हैं आगे, रेयर मीडियम हो चाहे डेंसर मीडियम हो, ये आप लोगों को हम अभी कंटिन्यू करते हैं। आगे चलिए देखते हैं, बंद करूँ। तो अगर हम आगे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ये पूरा समझिए ये एयर है। एयर काम करता है रेयर मीडियम का, और ये जो जी है यानी ग्लास है, ग्लास काम करता है डेंसर मीडियम का। तो ध्यान दीजिए, एयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है? ऐसा जगह जहाँ पर
मॉलिक्यूल्स आपस में गैप गैप देखने के लिए मिलता है, चाहे आसपास ना दिखाई दे, उसे हम कहते हैं रेयर मीडियम कहते हैं। लेकिन जैसे ही वाटर हो गया, चाहे ग्लास हो गया, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स की मात्रा आपस में बहुत ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम कहेंगे। तो देखिए नियम क्या कहता है कि जब कोई चीज़, ये सपोज करिए इंसिडेंट रे है, यहाँ पर हमने नॉर्मल बना दिया है, और इससे ऐसे जाए के बजाय ये क्या करता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है, किस तरफ, नॉर्मल की तरफ। हम लोग ये आगे पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से भी देखिए, जब ये बाहर जा रहा है, इस बार ये है अभी सपोज करिए है अभी डेंसर मीडियम, और लास्ट में अभी यहाँ पर ये बाहर जा रहा है, ये रेयर मीडियम है। तो देखिए ये जो नॉर्मल था, नॉर्मल के इस तरफ बेंड नहीं हुआ है, उस तरफ जाके बेंड हो गया है। इससे हम समझ सकते हैं कि जब कोई भी लाइट क्या करती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, तो क्या करता है, नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। लेकिन वापस जब कभी वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, वो नॉर्मल से क्या हो जाता है, थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो इस फोटो से आपको ये समझने के लिए मिलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, और यहाँ पर देखिए जितना आई होगा वापस उतना ही आर होगा। यहाँ पर देखिए वापस जितना I1 है उतना ही ई है। ई यानी यहाँ पर क्या होता है, इमरजेंट रे, ये बाहर जा रहा है यहाँ से, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस, इतना इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और ये जो है ये जो लाइन आ रही है इसको कहते हैं इंसिडेंट। ये क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, और यहाँ से फिर अंदर रिफ्रैक्ट हो रहा है। और ई यानी आप लोगों को मैंने बताया, ई यानी क्या होता है, इमरजेंट रे। तो ये बहुत ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम आगे पढ़ते हैं तो देखिए आगे क्या टॉपिक दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इज अ मेजर ऑफ हाउ मच लाइट बेंड्स व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इसे देखिए आप लोगों ने देखा होगा, ये बाहर का मीडियम था, ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाते समय कोई लाइट कितना बेंड हुई और कोई लाइट कितना बेंड नहीं हुई, ये क्या हुआ, उसको हम नापते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से। तो देखिए इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या करता है, वेलोसिटी, यानी जिसका जो डायरेक्शन में वेलोसिटी जाया जा रहा है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। और थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको लिखवाया विलीब्रोड स्नेलिस, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्नेल लॉ भी कहते हैं। उन्होंने क्या दिया था, ये स्नेल लॉ दिया था। और इनका कहना है कि जितना ही आपका आई होगा उतना ही आपका क्या होगा, आर होगा। तो आपको सिंपली याद करना है कि साइन आई, जो आप लोग का एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, कि साइन आई हम लोग ने पहले आपको पीछे पढ़ाया हूँ क्लास 8 के, कि जितना आई होता है उतना ही हमेशा क्या होता है, आर होता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर, जो कि किसके बराबर है, कांस्टेंट। और भाई कांस्टेंट की किसके बराबर है, वो एन के बराबर है, ठीक है। तो आप लोग को ये सब चीजें देखने के लिए मिल जाएगा। और हम अगर ध्यान से देखते हैं तो सपोज करिए ये देखिए इंसिडेंट रे है, और ये आप लोग को नॉर्मल देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए एयर है जो कि मीडियम 1 है, ये है सपोज करिए मीडियम 2 है जो कि अंदर में ग्लास है। तो जब कभी कोई चीज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो इसे हम कैसे शो कर सकते हैं, तो देखिए कैसे शो करेंगे, 2n1 मतलब क्या है, देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम v2। मतलब क्या हो रहा है, फर्स्ट वाला जो है रेयर मीडियम डेंसर मीडियम में जाया जा रहा है, तो उसको हमको पढ़ना है इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको इसे पढ़ना है। लेकिन ये देखिए ये आपको समझना पड़ेगा, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी आप लोगों को 1 लिखा रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, ये आपको कब देखने के लिए मिलेगा, जब आपका जो फर्स्ट मीडियम है वो आपको वैक्यूम मिलेगा। जब आपका फर्स्ट मीडियम वैक्यूम मिलेगा और सेकंड मीडियम आपका कुछ और मिलेगा, उस टाइम पे जो इंडेक्स निकल के आता है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बहुत ही जरूरी है, ये सभी बच्चे याद नहीं करते हैं। याद रखिएगा, जब कभी भी आप लोगों का 1n2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, और जब आपका फर्स्ट मीडियम क्या होगा, वैक्यूम होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो ये टॉपिक आप लोगों को यहाँ से इतना याद रखना है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको स्नेल का नियम याद रखना है। स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता है कांस्टेंट एन के बराबर। तो देखिए आगे हम लोग ऑफलाइन वगैरह में हर साल प्रेडिक्शन करते हैं हमारे बच्चों से कि देखिए ये जो टॉपिक दिया गया, आप लोगों को जो चार्ट दिया है, इसमें सब नहीं पढ़ना है। और आप लोगों को लगेगा, लेकिन हम लोग जो प्रेडिक्ट करते हैं कि इस साल ये पढ़िए, इस साल ये पढ़िए, इतना ही पढ़िए। इसी में से आप लोग, आप चाहिए तो प्रीवियस ईयर निकाल के देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर में यही सब आए हुए हैं एग्जाम में अंदर। तो देखिए आप लोग को याद करना पड़ेगा कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, 1.003, आइस का हो जाएगा 1.31, वाटर का हो जाएगा 1.33, अल्कोहल का हो जाएगा 1.36, चाहे आप डायमंड, ये सबसे जरूरी ये हो गया, चाहे आप लोग एक ये याद करिए, चाहे कि ये याद करिए, ये सभी जरूरी है। लेकिन जिनके ऊपर मैं स्टार कर रहा हूँ ये आप लोगों को बहुत जरूरी दिखने के लिए मिलेगा। डायमंड का क्या हो जाएगा 2.42, और बेंजीन का हो जाएगा 1.50, केरोसिन का हो जाएगा 1.39। जिनके ऊपर स्टार मार्क किया हूँ वो ज़्यादा जरूरी है, लेकिन
बाकी सब भी पूछने के लिए पूछ सकता है। देखिए पेपर कोई भी बनाता है, किस मूड में बनाता है वो डिपेंड करता है। आगे हम अगर देखते हैं तो चलते हैं। आगे कह रहा है कि जो 3 नियम है ये बहुत जरूरी है और सभी बच्चे याद भी कर लेते हैं, इसको कोई उतना हार्ड नहीं है। ये 3 नियम आपको कम से कम, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर सेकंड हो जाएगा और यहाँ पर आपको ये थर्ड हो जाएगा। तो पहला नियम पढ़ते हैं। क्या कहता है कि व्हेन ए लाइट रे passes from a rarer medium to a denser medium it bend towards the normal। तो देखिए आपने पहले भी पढ़ लिया है। तो जब कोई लाइट रेरर मीडियम से, ये रेरर मीडियम है यानी यहाँ पर एयर है सपोज करिए, और ये डेंसर मीडियम है, तो जब कोई लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है वो क्या करती है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है। अगर यहाँ पर नहीं होता, अगर नॉर्मल जाती तो इसी जाती, लेकिन इसने क्या किया है, नॉर्मल की तरफ अपने आप को क्या कर लिया है, बेंड कर लिया है। तो ये लॉ आपको बहुत पूछते हैं, ये 3 लॉज बताइए। सेकंड नियम क्या कहता है, व्हेन ए लाइट रे passes from a denser medium to a rarer medium it bend away from the normal। तो देखिए उल्टा है, जस्ट इसका ये अपोजिट देखने के लिए मिलेगा। तो इस बार देखिए रेरर से डेंसर में गया तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, लेकिन जैसे ही डेंसर से गया कहां पर, रेरर में, तो इस बार नॉर्मल से दूर चला गया। तो देखिए यहाँ पर और वही वाली बातें कि जितना आई होगा उतना ही हमेशा आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आर देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब बातें देखने के लिए मिलेगा। जो थर्ड नियम है, थर्ड नियम क्या कहता है कि व्हेन ए लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया इट डज नॉट बेंड, इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एंड हेंस डज नॉट रिफ्लेक्टेड। तो क्या कह रहा है कि जब कोई लाइट डायरेक्टली इंसिडेंट होगा नॉर्मल की तरफ ही, सपोज करिए कि जो हम लोग इतनी देर से बना रहे थे ऐसे, जो ऐसे ऐसे बनाए जा रहे थे, इस बार डायरेक्टली अगर कोई लाइट नॉर्मल में ही आया है तो वो कहीं बेंड होगा नहीं, कहीं कुछ नहीं करेगा। जिस दिशा से आया है वापस उसी दिशा में क्या कर जाएगा, वो रिटर्न भी चला जाएगा, वो बेंड नहीं होगा। आपको तीनों नियम क्या करना है, याद रखना है, जो कि क्या है, स्नेल्स के ऊपर बहुत ही जरूरी है। आगे हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि इसके आगे की ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होगा, चाहे अलग अलग सन की लाइट हो, चाहे मून की लाइट हो, प्लैनेट की लाइट हो, आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इस वाले पेज से आपको क्या देखना है, ये वाला नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए आप लोग। ये नियम आपको बहुत ही जरूरी है, स्नेल का नियम, चाहे ये वाले जो टॉपिक्स हैं इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिए, ये बहुत ही आप लोगों को जानकारी देखने के लिए मिलेगा। प्लस ये तीनों नियम देखिए, बोर्ड पर लिखना आसान नहीं होता है, बहुत सारा चीज़ें लिखना पड़ता है, तो जितना जरूरी है उतना ही आपको बताया उस चैप्टर के बाहर। इस वीडियो को बार बार देखिए, इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिल जाएगा। तो अपने दोस्तों में लाइक करिए, शेयर करिए, और सबसे ज़रूरी स्कूल फ्रेंड्स और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनमें इसको फॉलो करिए। चलिए, थैंक यू।